अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवानारो अब की बार। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं कि दुआ ज़हरा को लाहौर अदालत ने इजाज़त दे दी है कि वो अपने शौहर के साथ रहे। तो यहाँ नाज़रीन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दुआ ज़हरा की अगर हम वीडियोज़ पे गौर करें तो जो वीडियो उसने अकेले में बनाई थी और जो वीडियो उसने अपने मुबैना शौहर के साथ बनाई हुई है, इन दोनों में अगर हम देखें, मवाजना करें तो दोनों में बिल्कुल सेम लफ्ज़ कहे गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये स्क्रिप्टेड था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जिस तरह से बात कर रही हैं, बिल्कुल एक ही टोन में बात कर रही हैं। कोई लफ्ज़ों में हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाकई खुशी महसूस कर रही हैं अपने शौहर के साथ। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ लाहौर अदालत का काम बनता था कि उन्हें या तो निकाह नामे पे अगर उन्होंने देखा कि ये निकाह नामा है तो एटलीस्ट उसको वेरीफाई करते कि सही था या नहीं, क्योंकि उस निकाह नामे में भी 100 तरह की गलतियाँ थी। इसके अलावा जब बच्ची के पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी बच्ची 14 साल की है, हमारी बच्ची जो है वो 18 साल से कम की है, तो यहाँ लाहौर अदालत का काम बनता था कि बच्ची को सेफ़ हैंड्स में देते, या तो उसके माँ बाप के पास उसे छोड़ आते या फिर दारुल ईमान में छोड़ आते, और फिर उसके बाद इस केस की वेरिफिकेशन करते कि देखते कि दुआ ज़हरा का क्या केस है। क्योंकि ये जो केस है जितना सिंपल लग रहा है कि एक लड़की और लड़के की ऑनलाइन गेम के थ्रू दोस्ती हुई है और फिर लड़की सब कुछ छोड़ के जो है वो लाहौर चली गई, मोहब्बत की शादी कर ली, तो इतना सिंपल ये सारी चीज़ें नहीं हैं। नाज़रीन, यहाँ हम देखें तो दुआ के माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को डराया धमकाया गया है। दुआ की माँ कह रही हैं कि आप देख सकते हैं कि बच्ची किस तरह पीली हो रही है और किस तरह बच्ची डरी डरी सी बातें कर रही है। अब यहाँ हम दुआ का बयान देखें तो उसने कहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मारते थे तो इस वजह से मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ। अब नाज़रीन, अगर माँ बाप मारते थे तो उसके पास गेम खेलने के लिए टैबलेट कहाँ से आया? उसके बाद दुआ की जो फैमिली है वो इतनी वेल ऑफ है कि इसके बारे में तो खैर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि उसकी फैमिली भी बहुत अच्छे वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, कोई मुआशी मसला नहीं है, फाइनेंशियल मसला नहीं है। तो फिर आखिर ये सब हुआ क्यों? तो और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्ची कह रही है कि मैं घर से कोई कीमती चीज़ नहीं लेके गई। अब उस बच्ची को कौन बताए कि सबसे कीमती चीज़ माँ बाप की अपने बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ उसके माँ बाप को कितना दुख होगा कि जब वो ये सारी चीज़ें देखेंगे, और दुआ जिसको ये नहीं पता कि वो कितने बुरे तरीके से ट्रैप हो रही है कि अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो उसकी ज़िंदगी को कितना असर करेगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी दुआ के लिए पड़ी है। इसके अलावा अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के के माँ बाप का पता ही कुछ नहीं है कि लड़के के माँ बाप कहाँ गए हैं। ना लड़के की माँ का कोई बयान आया, ना बाप का कोई बयान आया, ना कोई फैमिली सामने आ रही है। तो अजीब सा लग रहा है कि लड़की के चलो माँ बाप हैं दुआ ज़हरा के कि वो कह रहे हैं हमारी बेटी चली गई है, लेकिन लड़के के माँ बाप कहाँ हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो नाज़रीन, यहाँ अगर हम लड़के की बात करें तो लड़का भी कमसिन बच्चा नज़र आता है, वो भी 18 साल का कहीं से नहीं लग रहा। और दूसरा मुझे ये चीज़ हैरानी हो रही है कि एक छोटे से लड़के के पास, जो कि टीनेजर है, उसके पास इतने मीन्स कहाँ से आ गए, इतने वसाइल कैसे आ गए कि एक लड़की को वो कराची से लाहौर भगा के लेके गया। किस तरह से लेके गया? कहता है कि मैं रेंट अ कार ही एक कार लेके आया रेंट पे, वहाँ से दुआ को बिठाया कराची से और लाहौर आ गया। तो नाज़रीन, बात यहाँ ये है कि कराची से लाहौर कितने चेक पोस्ट आते हैं, वहाँ उन दोनों को किसी ने नहीं रोका कि दो कमसिन बच्चे हैं वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोगों को नहीं पता चला जो चेक पोस्ट पे बैठे होते हैं। और एक बच्चा जो कि अगर हम इस एज के बच्चों की बात करें तो पॉकेट मनी वो अपने पेरेंट्स तक से ले रहे होते हैं। तो इस बच्चे के पास इतने पैसे कैसे आ गए कि उसने गाड़ी बुक की है कराची से लाहौर लेके जाने के लिए? तो जितना सिंपल ये चीज़ें लग रही हैं उतने सिंपल है नहीं। और कहाँ ये होता है कि एक लड़का लड़की को भगा के लेके जाए तो आगे से उसके पेरेंट्स जो है वो उसका स्वागत करें, वेलकम करें, कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स की तरफ से जो लड़के के पेरेंट्स से बयान नहीं आ रहा, बड़ी ही तशवीशनाक बात है। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये जो मामला है इसके पीछे पूरा माफिया बैठा हुआ है, क्योंकि एक बच्चे के वसाइल इतने नहीं हो सकते कि वो इस तरह से लड़की को भगा के लेके जाए। कोई और इसमें मुलव्विस है, कोई है जो इन दोनों बच्चों को या तो डरा रहा है या फिर ऐसे बयान देने पर मजबूर कर रहा है। तो नाज़रीन, ये जो इनका निकाह नामा है, अगर इसकी हम बात करें तो जो सही निकाह ख्वाह होते हैं, अगर हम उनके पास लेके जाएं तो वो भी इस निकाह नामे में 100 तरह की गलतियां ढूंढ के दे दें। अब जिसने निकाह करवाया है उससे जब पूछा गया तो वो तो बिल्कुल ही मुनकर हो गया कि मैंने तो निकाह करवाया ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब कहा जा रहा था कि बच्चे के चाचा जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब उनका भी कुछ सामने पता नहीं चल रहा, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। इसके अलावा दुआ ज़हरा केस में जो नई चीज़ें हमें सामने आई हैं, जो नई चीज़ें सुनने में आई हैं, वो ये कि दुआ के जो वालिद हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, उनको भी ये कहा जा रहा है कि तुम केस से पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दुआ के जो पेरेंट्स हैं, दुआ के जो वालिद हैं उन पर पर्चा कटवाने की बात की जा रही है कि ये अपनी बच्ची पर तशद्दुद करता था,
बच्ची पे जुल्म करता था और ये जो बच्ची का शौहर है ज़हीर अहमद, इसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स बेचारे हैं जिनकी बच्ची गई हुई है, उल्टा उन्हीं को जो है वो तशद्दुद हम कह सकते हैं कि विक्टिम बनाया जा रहा है, उन्हीं को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि आप जो है बच्ची पे तशद्दुद करते थे। नाज़रीन, यहाँ हम एक बात गौर करें तो दुआ की जो फैमिली है बहुत ही अच्छे ख़ानदान से दुआ ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप उसके इतने अच्छे हैं, इतने वसाइल दुआ के पास मौजूद थे, और अगर माँ बाप बच्चों को डांट भी दें, थोड़ा सा एक आध थप्पड़ भी लगा दें, तो वो उनके बच्चे होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे के लिए करते हैं, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों का बुरा चाहे। तो नाज़रीन, यहाँ अगर हम उस लड़के की बात करें ज़हीर अहमद नामी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो लड़का है वो भी अगवाशुदा लड़का है, या फिर किसी और तरीके से उसको फंसाया गया, या फिर उसको सिर्फ एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़का कमसिन है। और दूसरा, अगर हम ये देखें कि एक लड़का जो कराची से एक लड़की को लाहौर भगा के ले जाए, तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होगा? ये सोचने की बात है कि एक लड़के में अगर इतनी हिम्मत है कि वो लड़की को कराची से लाहौर लेके जा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, कितना वो बहादुर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इस बच्चे को देखें तो ये बच्चा इतना डरा सहमा सा है, इवन दोनों बच्चे बहुत डरे सहमे से हैं। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इनकी लव मैरिज हुई है, पसंद की शादी है, तो पसंद की शादी और मोहब्बत तो इनमें दोनों में कहीं नज़र ही नहीं आ रही। दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग अलग लग रहे हैं, बस एक बयान है, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई और ये वही बयान जो है वो स्क्रिप्टेड रट रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दुआ है इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज के दौर में बच्चियों को ब्लैकमेल करना कितना आसान होता है, ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी। कोई उनकी वीडियो बना ली जाती है ऐसी जो कि काबिल नहीं होती कि पूरी दुनिया में चलाई जाए या फिर लोगों को दिखाई जाए, तो इस वजह से उन बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। और ये इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन्हें ट्रैप करना, इनको काबू करना, इनसे गलत काम करवाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन बच्चों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है इनको, और इनके जो पेरेंट्स हैं, दुआ के पेरेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उनको भी ये कहा जा रहा है कि तुम दुआ से हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, बीच में ना हो वरना बहुत बुरा होगा। तो ये पूरा माफिया है जिसको हमारी अदालत को ज़रूरत है, और स्पेशली लाहौर अदालत को, कि वो जो है पूरा केस को वेरीफाई करे, जांच पड़ताल करे, उसके बाद कोई फैसला सुनाए। तो नाज़रीन, अगर हम इन दोनों बच्चों की बात करें तो दुआ का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, कोई मुआशी मसला नहीं था। दुआ का जो आदत से ज़्यादा ख़ानदान है वो अब्रॉड में रहता है, यूके में रहता है। बच्ची का जो लाइफस्टाइल था बहुत लग्जरी सा था, अच्छा था, माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर सहूलत फराहम की। और जब लड़के की हम बात करें तो लड़का लोअर मिडिल क्लास का लग रहा है, एक मुतवस्सित तबके का लड़का लग रहा है, जिसके पास इतने मीन्स नहीं हो सकते कि वो एक लड़की को कराची से लाहौर लेके जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज़ देखने को मिलती है कि दुआ ने 16 तारीख को अपने वालिद को अपना निकाह नामा व्हाट्सएप किया था, जो कि उनके वालिद ने लाहौर पुलिस को दिया था, लेकिन लाहौर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब ये उकाड़ा में हुए तो उकाड़ा पुलिस ने एक्शन लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो लाहौर पुलिस थी, उन्होंने जो ताख़ीर की है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है कि पुलिस वाले अपना काम सही से सर अंजाम क्यों नहीं देते। इसके अलावा लाहौर अदालत का बड़ा मसला था कि लाहौर अदालत ने कैसे एक कमसन बच्ची को इजाज़त दे दी कि वो साथ रहें, बजाय कि वो केस को वेरीफाई करते या दुआ को उसके पेरेंट्स से मिलवाते या कुछ इस तरह का एक्शन लेते। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दुआ के वकील हैं उनका भी एक बहुत अजीब सा मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके पेरेंट्स की गलती है, बच्चे को मारते थे, बच्ची भागी है। तो यहाँ भाई तुम कौन होते हो तुम बताने वाले? मतलब बच्ची अगर इस तरह से ट्रैप भी हो रही है तो हमें चाहिए कि हम सब उसको बचाएं। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर जो मीम्स बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट ये सोचें कि आपके घर में खुदा न ख्वास्ता इस तरह हो जाए तो आपके लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाएंगे। आप उस वालिद को नहीं देखते, उस वालदा को नहीं देखते कि वो कितने दुख में हैं, कितना उनके अंदर जो है एक बच्ची उनकी अपनी चली गई है, तो वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।